किसका बात करते हैं? मूल अधिकार का बात करते हैं। मूल अधिकार का भारतीय संविधान के भाग कितने? 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक चर्चा है मूल अधिकार का। और हम कल बताए थे कितने प्रकार के वर्तमान समय में, कितने वर्तमान समय में मूल संविधान में, हम वर्तमान समय में बोल रहे हैं ना, वर्तमान समय में कितने? अब मूल संविधान में, मूल संविधान में जिस समय संविधान बना था उस समय में 7 था, कल बताए थे। आज हम डायरेक्ट आते हैं, समझ गए। सबसे पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार। कैसा है? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की चर्चा आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक चर्चा है। समानता का अधिकार बराबरी का अधिकार है। बस आप ही का मुद्दा लेके आएंगे। समानता का अधिकार बराबरी का अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसका चर्चा है? समानता का। 12 पढ़िएगा, 13 पढ़िएगा। अनुच्छेद 12 समझ लीजिए राज्य को परिभाषित करता है। हम समझा देते, लिखेंगे ना, समझ गया, जरूरत नहीं याद भी नहीं रखे, लेकिन समझा देते। राज्य का परिभाषा कहता है कि मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है कौन? अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा मतलब ये हुआ कि राज्य बोला कि वैसा संस्थान जो विधायिका बनाती है, यानी कानून बनाने का जिसको अधिकार है, सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, वो सारे के सारे राज्य के रूप में संदर्भित होगा मूल अधिकार के संदर्भ में। राज्य समझिएगा, जैसे हमारे बिहार राज्य में बिहार विधानमंडल क्या करती है? कानून बनाती है, बनाती है कानून जी, कानून बनाती है, तो वो क्या है? राज्य है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है, तो वो भी क्या है? राज्य है। स्थानीय स्वशासन, हमारे मुखिया, पंचायत प्रमुख, ये सब रिलेटेड इसको कुछ ना कुछ कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। ये सब क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। या संसद के द्वारा या लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा जितने भी स्थापित संस्था है, सब संस्था क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम आपके कोचिंग का। हमारा कोचिंग है और कुछ ना कुछ नियम कायदा कानून, देखिए प्रोस्पेक्टस छपा हुआ है, और प्रोस्पेक्टस छपा हुआ है। हम बोलेंगे, सुनिएगा, जिस लड़के का हाइट 6 फीट होगा उसको फी देना पड़ेगा 8,000। और जिस लड़के का हाइट, सुनिएगा, हम कानून बना रहे, मेरा कोचिंग हम बना लेंगे। जिस लड़के का हाइट, समझिएगा, जिस लड़के का हाइट 6 फीट उसका पैसा 6,000, मतलब फीट फीट के हिसाब से पैसा है। बाकी जो लड़की अच्छी है इधर बैठिएगा, सुनिएगा, बना सकते हैं। अरे थोड़ा वैसा गलत हम बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा, जो लड़की थोड़ा मोड़ा ऐसे इधर बैठिएगा, समझ गए? और कुछ नहीं। जिस लड़की के पापा जॉब में है वो आगे वाला रूम बैठिएगा, जो व्यापारी है पीछे, और जो किसान के बच्चे हैं पीछे बैठिएगा। क्या आप लोग का कोई मानना नहीं है? मेरा कोचिंग है, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। नहीं आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। शाम हम क्या किए? कानून बनाए ना, हैं? और कानून में हम क्या किए? भेदभाव किए ना, हैं? भेदभाव किए कि नहीं? हम क्या किए? भेदभाव कर दिए। हम कहते हैं समानता का अधिकार दिया आपको, नहीं दिए। सबको समान रखे, नहीं रखे। मेरा कानून, मेरा कोचिंग मूल अधिकार का क्या किया? हनन किया। तो छोटा से छोटा संस्था भी, जैसे कोई दुकान वाला कहता है, दुकान वाला लिख देता है कि छोटा जाति मेरे दुकान में नहीं अलाउ होगा, कहता है ना। जैसे दुकान में कोई आदमी होटल खोला, होटल में मान लीजिए बोलेगा गरीब नॉट अलाउड, लिख देता है, समझ गए? बहुत आदमी कुछ लिख देता है, अलग अलग बना सकता है। तो वो क्या कर रहा है? समानता का अधिकार दे रहा है? नहीं, वो जाति, धर्म, भेद, रंग के आधार पे क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। वो कानून बना रहा है, और कानून बना रहा है हर जगह पे, मतलब वो राज्य का काम कर रहा है कि नहीं? तो राज्य उसी को कहते हैं, समझिएगा, जो कानून बनाती है। और मोटे तौर पे सरकारी संस्था को हम मोटे तौर पे संविधान में परिभाषित किया गया है। तो कानून बनाती है लोकसभा, कानून बनाती है विधानमंडल, बनाती है कि नहीं? कानून बनाती है आपका स्थानीय स्वशासन, मुखिया सबको अधिकार करने का है कि नहीं? मुखिया इंदिरा आवास देगा,
देने का अधिकार है, सबको दो। बोलेगा नहीं तुम हमको 5,000 घूस देगा, तुमको लेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा करता है? ऐसा करता है तो भेदभाव हुआ ना। तो उसका कर्तव्य है मूल अधिकार को फॉलो करवाना है। तो मूल अधिकार में यानी राज्य का चर्चा क्या बोला, राज्य कौन है? राज्य खाली विधानमंडल है या लोकसभा है? बोला नहीं, राज्य वो है जो कानून बनाता है, जो विधायिका बनाता है, जो नियम कायदा कानून बनाता है, वो सभी क्या है? राज्य। और बोला लोकसभा यानी संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा स्थापित जितने भी संस्था है, सब संस्था राज्य के संदर्भ में काम करेगा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, आपका बीपीएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बिहार बोर्ड, इस सब संस्था का गठन कौन किया है? बिहार विधानसभा ने किया है ना। बीपीएससी का गठन संसद ने किया है ना। इस सब संस्था कानून बनाया, बना दिया तुरंत कानून, तुरंत बनाया कानून, और कानून बना के बोल दे कि ठीक है जिसके पापा सरकारी जॉब में उस सबको 2 नंबर कम लाना होगा। भेदभाव करेगा ना। तो राज्य परिभाषित किसको किया गया है? वो सारे के सारे संस्था जो कानून बना सकती है। समझ गए? अब भाग नहीं समझे? राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की। अब अभी भी नहीं समझे हैं? बोलिए जी, नहीं समझे? अनुच्छेद 12 मतलब जो संस्था कानून बनाती है सबको क्या बोल दीजिए आप? राज्य बोल दीजिए। और स्पेशली इसमें चर्चा किया है जो सरकारी संस्था है। राज्य का परिभाषा सीधा बोलेगा, राज्य की परिभाषा। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है, सुनिएगा, मूल अधिकार का रक्षा करते हुए कहता है कि बोला संविधान लागू होने से पहले जब तक कानून बना है और संविधान लागू होने के बाद जितना कानून बनेगा वो सारे के सारे कानून रद्द हो जाएंगे अगर वो कानून मूल अधिकार का हनन करता है तो। कहता है, सुनिएगा, अगर पूछ लेगा नहीं सबसे, समझ गए, नहीं बनेगा नॉर्मली क्वेश्चन सबसे। कहता है कि अगर संविधान लागू होने से पहले भी अगर कोई कानून लागू हुआ है और या संविधान के बाद कोई कानून बन जाए, सरकार बनाते रहती है, अब शिक्षा लेके बना दिया आपका बीपीएससी, बनाया नया चीज, ऐसे बनते रहता है डेली। बोला कि राज्य में, केंद्र में यानी देश में शिक्षा या जो भी हो, संविधान लागू होने से पहले कोई कानून लागू है या लागू हुआ है या लागू होगा या बनाएगा, वही ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर मूल अधिकार का हनन हुआ तो ऑटोमेटिक वो कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अब समस्या उत्पन्न ये हो गया कि कौन जांच करेगा कि मूल अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए बात को? बिहार सरकार कानून बना दिया, हम लोग बोलते रहेंगे मूल अधिकार का हनन हो गया, नहीं सुनेगा। तब इसका जांच करने वाली कोई संस्था है ना, इसका जांच जो करता है, इसका जांच करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट करती है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, कानून को लेता अपने हाथ में, देखता है सही में मूल अधिकार का हनन हुआ है, देख लेता है कहां सही में मूल अधिकार का हनन हुआ है, तुरंत बोलता है कानून को रद्द करो, सीधा कानून खत्म। और कानून लागू होता नहीं है। अगर तुमको करना है तो नया कानून बनाओ। इस संस्था को जो भी चीज, जो ऐसा तथ्य होगा जो मूल अधिकार का हनन करता होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? हटाया जाएगा। समझ में आया? 13 क्या बोला, समझ में आया? ना आया? 13 कहता है, एक बार अच्छा से बोलते हैं, खराब बोले थे तभी, समझ गए, अभी अच्छा से बोलते हैं। कहता है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून लागू है, पहले से यानी ऑलरेडी अगर कोई कानून लागू है संविधान बनने से पहले, आप जानते हैं मूल संविधान, मूल अधिकार हमारे संविधान लागू होने के बाद ही चालू होगा। ये हम करें उससे पहले से अगर कोई कानून चलता आ रहा होगा, तो वही कहता है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून बना हुआ है या संविधान लागू होने के बाद कोई कानून बनेगा तो वो कानून तभी लागू होगा जब हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। अगर मूल अधिकार का वो कानून हनन करेगा तो वो कानून लागू नहीं होगा, वो कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, स्वतः रद्द हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और अब कंफ्यूजन है, बीच में कंफ्यूजन है कि हर हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करेगा न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। तो 13 अनुच्छेद आपसे पूछेगा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 देता है, अनुच्छेद 32 देता है, अनुच्छेद 226 देता है। अनुच्छेद 226 देता है किसको? हाई कोर्ट को। और अनुच्छेद 32 देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को।
अनुच्छेद 226 किसको? हाई कोर्ट को। और अनुच्छेद 32 किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब चलिए आइए, अब यहां से मेन है मूल अधिकार, समानता का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। सबसे पहला अनुच्छेद है 14, आज यहां से खत्म करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है, 3 दिन से ये चल रहा है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सब व्यक्ति क्या है? समान है। कानून के समक्ष सब व्यक्ति क्या है? समान है। आप भी मर्डर करें, हम भी मर्डर करें, सजा बराबरी देगा, ऐसा नहीं आपको सजा कम और हमको सजा ज्यादा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून के समक्ष सब कोई क्या है? समान है। और अगर भेदभाव हो रहा है तो तुरंत जाके उसके खिलाफ करिए केस। कहां? सुप्रीम कोर्ट। अगर दरोगा आपका केस लिखने में, सजा देने में, ये सब चीज करने में उलटफेर कर रहा है तो आप डायरेक्ट केस कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। यही एक चीज है मूल अधिकार। अगर इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट केस कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और विधि का समान संरक्षण, कानून अगर संरक्षण देता है मतलब आपका क्या करता है? सुरक्षा करता है। संरक्षण देता है तो समान रूप से संरक्षण देगा। किस रूप से संरक्षण देगा? समान रूप से। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 14 में। उसके बाद आइए अनुच्छेद 15 कहता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, यानी राज्य, राज्य बोल रहे हैं कि राज्य, अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग भेद, रूप किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, अभी जो आपको तुरंत बताए, समझ गए कि जिसके पापा नौकरी वाले हैं आगे बैठिए, जिसके पापा बिजनेसमैन है बीच में बैठिए, और किसान वाला पीछे बैठिए। हम भेदभाव किए ना। यही अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य, राज्य माने कौन? राज्य जो कानून बना सकता है। सब हम बोले राज्य, सब राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, रंग किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। आप जानते हैं, आप लोग सुने होंगे कि पहले के समय में कुआं पे छोटे जाति को चढ़ने नहीं दिया जाता था। कुआं पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। कुआं से इधर हाल फिलहाल का बताते हैं 2006 का 2016 का घटना है। हरियाणा में एक छोटा जाति कुआं में जाके पानी पी लिया। हरियाणा का लोग एगो कोई था, वो हाथ काट दिया उसका, सिर्फ इस वजह से कि वो छोटा जाति था। लोग मानता था वो अगर उसको छू लेगा क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। आज भी आपके गांव घर में जो छोटे जाति के लोग आते हैं तो उसको बाहर बैठाते हैं, लो सामान ऊपर से। करते हैं ना भेदभाव। हम कहते हैं वही आदमी सूट बूट पहन के ऑटो बगल में आपके बैठ जाएगा, पता चलेगा? हैं? नहीं पता चलेगा। आप कपड़ा देखे, इस आधार पे आप क्या कर लिए? उसको जज कर लिए। वही कहता है इसी आधार पे आप भेदभाव नहीं कीजिए। देखते पढ़े लिखे लोगों का यही है, सब जरबाया है अपने हमारे देश के भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में बैठा जाता, पीछे ऊंचा जाति सब है, छोटा जाति पीछे बैठे उधर, और 5-10 बेंच छोड़ के बैठता था। कहता था उसका मुंह का भाप भी मेरे मुंह पे न आना चाहिए, नहीं तो हम दूषित हो जाएंगे, स्नान करना पड़ेगा। ऐसा समाज था। शूद्र को इतना प्रताड़ित किया है, अगर वो जय महादेव बोल दे मुंह से, कोई भगवान का नाम ले ले, जीभ काट दे। अगर वेद का पाठ सुन ले तो कान में तेल डाल दे। बोलता था अगर इस जगह मंदिर है और वेद का पाठ चल रहा है, तुम इस रास्ते से नहीं जाओगे, तुमको जाना पड़ेगा इसे आदमपुर होते हुए, वहां से घूम के फिर इधर आओगे एसएन कॉलेज। उसके लिए स्पेशल रास्ता था। और अगर कोई इत्तेफाक से भूल चूक से सुन लिया तो कान में कहता था गरम तेल डाल दिया जाता था, ताकि जिंदगी में तुम कभी सुन ही नहीं पाओ। अब जिस आदमी को इतना प्रताड़ित किया है समाज, उसको आरक्षण नहीं देगा? कहां देंगे SC/ST को आरक्षण जी? पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया। उसका पूर्वज शुरू से गरीब बना के रखे हैं, ऊंचे जाति ने शुरू से गरीब बनाया उसको। उसके पूर्वज को पढ़ने दिए ना। अगर उसका पूर्वज पढ़ता तो उसके पास भी 500 बीघा जमीन होता।
वो भी अमीर होता, वो भी अपने बेटे सबको दिल्ली पंजाब भेजता। उसके पास जमीन नहीं है, खाने पे ला ले आए, इसको काहे नहीं देंगे। तो समाज ने प्रताड़ित किया है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, अभी पढ़ाएंगे और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कत्ता प्रताड़ित किया है। तो जाति, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान आधार पे इत्यादि, इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डीएम के आवास में मान लीजिए एक आया ऊंचा जाति, स्कॉर्पियो से उतरा, डीएम आवास में गया मिलने के लिए, और अगर ऊंचे जाति को बैठाया एक कुर्सी पे तो छोटे जाति भी आएगा, महिला को लेचा जैसा है उसको भी बैठाएगा उसी कुर्सी पे, उसी डेस्क पे, उसको भी उतने सम्मान देगा। कर्तव्य बनता है, नहीं दे अलग बात है। वो आदमी नहीं जानता अपना अधिकार, नहीं केस करता है, तब ना जिस दिन केस कर गया उस दिन उसका डीएम का चले जाएगा सस्पेंशन लेटर, सुप्रीम कोर्ट केस लड़ेगा डायरेक्ट, मेरे साथ भेदभाव किया गया। और ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 15। राज्य, जाति, धर्म, लिंग भेद, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15। अगला है अनुच्छेद, इसी में अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। आ गया जी आपका, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता कहता है अगर सरकार किसी प्रकार का वैकेंसी निकालती है, सबको क्या करोगे? समान अधिकार दोगे। लेकिन एससी का अलग कैटेगरी है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है, और महिला का अलग है, और पैसा भी कम है। हम आपको सबसे बड़ा रीजन देके इत्तेफाक से आपको पढ़ा भी रहे वैदिक सभ्यता, और उसी टाइम पे आपका ईवी प्रारंभ हुआ। तो हमको लगता है थिंक ज्यादा बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे कि काहे दिया है आरक्षण। काहे कि समाज ने उसको 3000 साल से दबाया है। कब का बात है सुनिए, बात है 1500 BC का। 1500 BC इधर ले लीजिए, चलिए 1000 लेते हैं, हम नहीं लेंगे 1500 BC, 1000, और इस 1000 BC से इधर आइए, 1000 साल इधर हुआ BC में, फिर प्लस में आइए आप, अब प्लस में आइए कम से कम 1947 तक। आजादी के बाद नहीं मिला है आपको, आजादी के बाद ना आरक्षण, संविधान लागू होने के बाद ना, तब तक तो कोई आरक्षण नहीं था। 1000 इधर, 1947 इधर, जोड़ दीजिए लगभग 3000 साल। 3000 साल तक छोटे जाति को दबा के रखे, और सिर्फ पढ़ने पे आरक्षण किसको था? ऊंचे जाति को था, ब्राह्मण और क्षत्रियों को था। 3000 में जब आप पावरफुल थे, 3000 साल तक आप शासन किए तो बड़ी अच्छा, और 70 साल हुआ आरक्षण दिया हुआ, 70-75 साल, तो ऊंचे जाति को चुभने लगा आंख में, आरक्षण दिया है। कोई 3000 साल पढ़ने पे पूरा का पूरा अधिकार कायम रखा, कौन? ऊंचा जाति। 3000 साल, और 75 साल अभी हुआ आरक्षण दिया हुआ। अभी 3000 दे ना तो 3000 साल आपसे आगे बढ़ जाएगा छोटा जाति। किसमें? सब कैटेगरी का बात अलग है, SC ST का आपको बताएंगे आरक्षण वाला। अभी पहले इतना समझिए, सुनिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता। जितना भी सरकारी नौकरी निकलेगा, सब सरकारी नौकरी में क्या दिया जाएगा? समानता दिया जाएगा। लेकिन स्पेशल चीजों को छोड़ के सुनिएगा, SC ST OBC और महिला, और इसके बाद एक और नया जोड़ा 2019 में EWS जोड़ा ना, जानते हैं, इसको नहीं समझाएंगे। संशोधन करके बोला इस सब व्यक्ति को आरक्षण दे देंगे, और ये आरक्षण परमानेंट नहीं है, ये आरक्षण टेम्पोररी है। जब समाज में सरकार को ऐसा लगेगा कि छोटा जाति ऊंचे जाति के बराबर पे आ गया, अब समाज में हर वर्ग के लोग क्या है? समान है, तो ये आरक्षण को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तब आएगा आपका डायरेक्ट लोक नियोजन में समानता। इसमें अपवाद है। अपवाद क्या? SC को आरक्षण देते हैं, ST को आरक्षण देते हैं ना, काहे कि समाज में हर वर्ग के लोगों को बराबरी पे लाने के लिए, ताकि समाज में हर वर्ग के लोग क्या आ जाए? बराबरी पे आ जाए। अभी भी छोटा जाति दबा हुआ है, अभी भी है। जब सरकार को ऐसा, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार को अभी तक नहीं लगा है बराबर हुआ है। सरकार बोला कि 2030 तक आरक्षण कायम रहेगा। कब तक कायम रहेगा? 2030 तक। तो 2030 तक तो नहीं हटेगा। 2030 के बाद सरकार को अगर ऐसा आभास हो जाए कि अब आरक्षण का जरूरत नहीं है, सब वर्ग के लोग समान हो गए हैं, तो सरकार आरक्षण को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। समझ गए?
तो लोक नियोजन में समानता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। अब आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद डिफरेंस देखिए, जो सबसे ज्यादा दबा है उसको ज्यादा दीजिएगा ना, ओबीसी को ज्यादा दीजिएगा। ओबीसी ऑलरेडी मीडियम में आता है, ओबीसी क्या आता है? बीच में है। ईडब्ल्यूएस तो देखिए, जो जनरल जाति है, ऊंचे जाति है, सब ऊंचा जाति अमीरे नहीं है ना, सब ऊंचा जाति अमीरे है नहीं, कुछ ऊंचे जाति ऐसे भी है जो इकोनॉमिक क्या है, वीक है, तो उसको 10% आरक्षण दिए। उसको कितना प्रतिशत? 10% सीट का आरक्षण दिए। तो जो ऊंचा जाति होते हुए भी गरीब है, कोई जरूरी है कि राजपूत है तो अमीरे होगा? कोई जरूरी है? लेकिन मैक्सिमम है, तो कुछ ऐसे है तो उसको 10% का आरक्षण दिए हैं। ईडब्ल्यूएस वही है, समझ गए? तो ये आपका अनुच्छेद 17 है। महिला को नहीं बोले, सब जगह है। सेंट्रल में आपको सुनिए, आप इन सोच रहे हैं यूपीएससी में न है, इसमें न है, इसमें न है, समझ गए? कुछ चीजें वैसी है जिसमें आपको आरक्षण नहीं है, लेकिन रेलवे नहीं देता है। रेलवे नहीं देता है, एसएससी नहीं देता है, एसएससी महिला कोटा नहीं निकालता है। फिर अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या अंत? मतलब अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत वही वाला, तुम मेरे में नहीं सटोगे, तुम वहां नहीं जाओगे, समझ गए? चापाकल नहीं छुओगे, कोई मंदिर परिसर में नहीं जाओगे, काहे कि तुम छोटा जाति है। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अब अगला है अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ये क्या है समझिएगा। अंग्रेज क्या करता था, भारत में अंग्रेज का जो चमचा होता था ना, उसको अंग्रेज उपाधि देता था। जैसे चौधरी दे दिया, राय दे दिया, राय बहादुर दे दिया, ताकि उसका समाज में क्या हो जाता था, कद ऊंचा हो जाता था। जिसको चौधरी का उपाधि दे दिया तो अंग्रेज का समझ जाता था ये अंग्रेज का क्या अपना आदमी है, तो समाज में उसको कोई डर लगता उससे नहीं था। मतलब समाज में भेदभाव था, किसी व्यक्ति को उपाधि दिए, किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दिए। और उपाधि का क्या आधार बना है? उपाधि देने का अधिकार कुछ नहीं है, जो आपका अपना पर्सनल आदमी है उसको आप क्या बोल दिए, तो मेरा अपना आदमी है तो उसको अधिकार दे दिया। जो आपका अपना आदमी नहीं है उसका क्या कीजिएगा, उसका तो कुछ नहीं होगा। तो उसको बोला कि सारा का सारा, जब संविधान बना, अपनो संविधान बनने के बाद बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं, संविधान लागू होने के बाद नहीं पड़ेगा, छोड़ दें कि हाँ? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये क्या पहले समझिए। अंग्रेज क्या करता था, जो अंग्रेज का अपना करीबी होता था, जो अंग्रेजों के अनुसार चलता था, अंग्रेजों का बात मानता था, अंग्रेजों के भलाई की बात करता था, अंग्रेजों का सहयोग करता था, तो अंग्रेज क्या करता था, उसको बड़ा बड़ा उपाधि देता था। जैसे चौधरी, चौधरी के बाद और उपाधि देता था राय बहादुर, बहुत बड़ा बड़ा क्या करता था उपाधि। जैसे आपको बोले थे, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया था केसरे हिंद का, एक महात्मा गांधी उसका क्या किया था, हेल्प किया था। बोला है आराम से महात्मा गांधी को दो, महात्मा गांधी भी खुश। ऐसा ऐसा ढेरी आदमी को देता था अंग्रेज। तो अंग्रेज, तो इससे क्या होता था, उन लोगों में भेदभाव हो जाता था जिसको उपाधि नहीं देता था, जिसको उपाधि नहीं देता था उसमें भेदभाव हो जाता था। तो जैसे संविधान लागू हुआ, बोला एक भी अगर कोई व्यक्ति को उपाधि है, सारे के सारे लोगों का उपाधि क्या हो गया, अंत हो गया। एक भी व्यक्ति को कोई उपाधि लागू नहीं होगा। अंग्रेज के द्वारा दिया गया जो भी उपाधि है, सारा का सारा क्या होता है, समाप्त होता है। भारत सरकार जो अगर किसी प्रकार का पुरस्कार देगी तो वो उपाधि आपके साथ रहेगा। जैसे देता है भारत रत्न, कौन देता है, भारत रत्न। परमवीर चक्र देता है, नहीं देता है, जिसको हम कहते हैं पद्म पुरस्कार, कहते हैं ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ने है, इस सारा का सारा पद्म पुरस्कार जो देता है, इस सारा का सारा पुरस्कार, बोला ये उपाधि सब अंत होता है। और 18 के अनुसार वही उपाधि
वही आपका ओहदा लागू होगा जो आपका कौन देगा? भारत सरकार देगी। और भारत सरकार का आपका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पद्म विभूषण, कौन सा? पद्म सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। हर साल मोटे तौर पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री हमारे देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे क्या करते हैं? देते हैं। किस शुभ अवसर पे? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। तो पुरस्कार आपसे पूछेगा, जितना भी भारत सरकार में पुरस्कार दिया जाता है सरकार के द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें उपाधियों का क्या किया? अंत। वैसे उपाधि जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया है, या मान लीजिए गांव में कोई दबंग है, गांव में कोई क्या है? दबंग है, और गांव वाला उसको मिलकर कोई उपाधि दे दिया, तो उसके उपाधि से संबोधित किया जाएगा नहीं, उसका वो परमानेंट चीज नहीं बनेगा, वो सारा का सारा उपाधि क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। और उपाधि वही रहेगा जो भारत सरकार देगी। उपाधि कौन रहेगा? वही जो भारत सरकार देगी। और भारत सरकार कैसे कैसे देती है? काम कीजिएगा तब देगा, नहीं तो ऐसे देता है नहीं। चलिए, अब तो आपका समानता का अधिकार क्या हो गया? समानता का अधिकार क्या हो गया? समानता का अधिकार क्वेश्चन कीजिएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक अधिकार देता है किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र रहिए आप क्या रहिए? स्वतंत्र रहिए। पढ़ाई छोड़े, क्वेश्चन भी है ना जी। आपका दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। समझिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा हम लोग स्वतंत्र हैं हर चीज करने के लिए। हम लोग स्वतंत्र हैं कहीं भी घूमने के लिए, हम लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग आंदोलन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। हम लोग कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग सोने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग खाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग मोबाइल चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, हमको निजता का अधिकार है। समझ गए? इस सारा का सारा अधिकार का चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है। और जितने प्रकार से आप स्वतंत्र हैं वो सारे के सारे का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। सबसे पहला अनुच्छेद आपका क्या है? 19 है। सबसे पहला अनुच्छेद कहता है 19, अनुच्छेद 19 यही कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। बोला स्वतंत्रता क्या प्रकार का दीजिएगा? बोला 2-3 प्रकार का देंगे। बोला नहीं 6 प्रकार का दीजिए। क्या प्रकार का दीजिए? तो स्वतंत्रता 6 प्रकार का है। बोला सबसे पहला स्वतंत्रता 19 का 1 है। 19 का 1 लिखे, 19 का ए लिखे या 19 का क लिखे, एक ही बात है। 19 का 1 लिख दें या 19 का 1 लिख दें या 19 का क लिख दें या 19 का ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो पसंद आए वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला 19 का 1 का क या 19 का 1 कहता है हमें बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। आप जाइए और जाके माइक के सामने बोलिए। हमको बोलने का स्वतंत्रता था, हम बोल दिए, हमको रोके कोई नहीं। सरकार रोका? नहीं रोका। आप सड़क पे जाके बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मीडिया के सामने बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मीडिया के सामने आके बोलिए नीतीश कुमार बहुत गलत किया, उसके पास पावर है, आपको तुरंत जेल डलवा सकता है। पावर है कि नहीं नीतीश कुमार को? लेकिन आपके साथ किया? नहीं किया। आपको बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। आपको बोलने की आजादी है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 19 का 1 या अनुच्छेद 19 का क या अनुच्छेद 1 का 1 क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता देता है।
और इसी में है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में आपका है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी आपको देखते होंगे मीडिया कुछ भी पूछ लेता है, अभी का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? मीडिया कुछ भी पूछ सकता है किसी से भी, सरकार से। आप रोज रास्ते में जाइएगा, बोलिएगा आपको कैसा लगा, धूप जो है कैसा लगा, आपको बोलना पड़ता है। नहीं बोलना है कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोले, हमको बोलने का आजादी है, हमको मुंह बंद करने का भी तो आजादी है। हमको अगर बोलने का आजादी दिया है तो मुंह बंद करने का आजादी नहीं दिया है। यही अनुच्छेद का था, आपको नहीं बोलने का भी आजादी है। अगर आप कोई क्राइम देखे और पुलिस आपसे पूछे देखे थे आप, कौन थे विक्टिम, आप बोलिएगा हम नहीं देखे। काहे मान लीजिए कोई दबंग आदमी है, बाद में आपके हमला करवा सकता है, तो आपको यह अधिकार है, हम क्या रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे। अगर बोलने का आजादी थे, चुप रहने का भी हमको क्या है, स्वतंत्रता है, हम चुप भी रह सकते हैं। हम मीडिया वाले बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, बात खत्म। आपको बोलेगा ठीक है हम जाते हैं दूसरे जगह। तो ये सारा का सारा अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 के 1 के क के ए में है। समझ गए बातों को? प्रेस की स्वतंत्रता का बात इसी में है, और चुप रहने का भी अधिकार 1 के क में। अब आइए अनुच्छेद 19 का 2 या 2 के बाद क के बाद ख ना, ए के बाद बी। ये कहता है आपको बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने का अधिकार है। आप कहीं भी जाइए, आप लोगों को क्या हुआ, बीपीएससी से आप लोग असंतुष्ट थे, तो बिना अस्त्र शस्त्र का चले गए डाक बंगला चौराहा पे। डाक बंगला चौराहा पे जाके आप क्या किए, सभा किए, आंदोलन किए। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, आप हड़ताल कर सकते नहीं है, आपको सभा करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। जैसे कहता है ना, आज राजद के तरफ से पूरा रेलवे ट्रेन सब बंद, हड़ताल है, बिहार बंद, ये सब कानूनन अपराध है। क्या लगता है बोल देगा ऐसा ऐसा ढेरी पार्टी है, सब भी बोलेगा रोजे, आज वो बंद करेगा, कल वो बंद करेगा, ऐसे जैसे बंद रहेगा सब दिन, 365 दिन नहीं रहेगा बंद, रहेगा कि नहीं रहेगा। हड़ताल करने का आजादी नहीं है, इसीलिए डंडा मारा। आप गए रोड पे, डाक बंगला चौराहा को जाम कर दिया, हड़ताल की है ना, मारा डंडा। समझ गए? तो वही बात है, अनुच्छेद 19 का 2 या अनुच्छेद ख, अनुच्छेद 19 का बी, क्या करने का अधिकार है आपको, सभा करने का अधिकार है। सभा करने का किसके साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, बिना अस्त्र शस्त्र का। समझ गए? सभा करने का क्या है, अधिकार है। चलिए अब आगे आते हैं अनुच्छेद 19 का 3 या ग या सी। कोई एक को लिखिएगा, समझ गए? आप ऐसे शीर्षक लिख लीजिएगा। अब आपको सभा करने का अधिकार है, तो आपको संगठन या संस्था बनाने का भी अधिकार है। आपको सभा या संगठन या संस्था बनाने का क्या आपको अधिकार है, संगठन या संस्था। जैसे आप लोग जानते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, ऐसा ऐसा संघ ढेरी है ना, प्राइवेट मरवाड़ी सब अपना संघ बना लिया है। जैसे भागलपुर के टीचर है, सबको अपना क्या किया, एक संगठन बना लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, सब जाके मिलके क्या करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, लड़ेंगे, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। इस सारा का सारा बात का चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 3 19 के 3 में, ग में, सी में, संगठन या संस्था बनाने का क्या आपको अधिकार है। आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-10 को व्यक्ति गिन जाइए और एगो संगठन बनाइए और क्विज का ग्रुप बना लीजिए, और क्विज का ग्रुप रखिए, बिहार बीपीएससी सुपर टेट क्विज ग्रुप। बना सकते हैं नहीं, बना सकते हैं, आप बनाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बना लीजिए ग्रुप, और आज 300 लोग को जोड़ दीजिए। एगो डिजिटल संस्था है ना, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, एक डिजिटल संस्था है, डिजिटल संगठन है ना व्हाट्सएप ग्रुप। और 250 लोग है, कोई भी मैसेज करना है, सब आ जाओ, आज नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा है, तुरंत मारे। 250 लोग एगो ग्रुप में 250 लोग रहता है ज्यादा से ज्यादा। समझ गए? व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आपका ढेरी है, टेलीग्राम पे 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख है। वो एक प्रकार का संस्थान है, संगठन है, सब लोग एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। कोई भी मैसेज देता है 250 लोग के पास पहुंचा, वो संगठन है, संस्था है, वो डिजिटल संस्था है। कोई रोका आपको ग्रुप बनाने से? आपको आजादी है, लेकिन ग्रुप में अगर इलीगल चीज भेजिएगा तब सरकार पकड़ेगा। रे ग्रुप बंद करो, ग्रुप को सील करो, और जो ग्रुप का एडमिन है उसको उठा के लेके चलो कहाँ, जेल। समझ गए? तो संगठन या संस्था बनाने का क्या है आपको अधिकार है। अब चलिए
अनुच्छेद 19 का 4, 4 के बाद घ, देखिएगा क ख ग घ भूल गए हैं, बताइएगा, समझ गए? अनुच्छेद 19 का 4 या घ या डी, यह कहता है आपको देश में कहीं भी चिल करने का अधिकार है। चिल समझते हैं? घूमने फिरने का अधिकार है। एकदम गए ठंडी में शिमला, कुल्लू, मनाली, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, बैजनाथ धाम, सुल्तानगंज से कांवर उठाए एकदम घूम रहे हैं झारखंड में। मेरा झारखंड है, हम बिहार के, लेकिन घूम कहाँ रहे हैं? झारखंड में। रोका कोई? झारखंड सरकार रोका आपको? नहीं रोका। आप आज ट्रेन पकड़िए चले जाइए मुंबई, मुंबई वाला रोकेगा? नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो कानूनन अपराध है, आप तुरंत केस कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, रहे मुंबई वाला हमको रोक दिया। समझे चीजों को? आपको देश के अंदर कहीं भी, देश के अंदर, देश के बाहर नहीं। आप कहिएगा हम जाएंगे अभी पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान लेके जाएगा? नहीं है ना। तो देश के अंदर की बात कर रहे हैं। देश के अंदर आपको कहीं भी घूमने फिरने की क्या है? आजादी है। देश के अंदर, देश के अंदर भ्रमण करने का, कहीं भी भ्रमण करने का क्या है? भ्रमण करने की आजादी है आपको, और आप जाते भी हैं, आपको कोई रोकता भी नहीं है। समझ गए? अगर कोई रोके तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिएगा। आइए अनुच्छेद 19 का 5, और 5 के बाद आपका अंग, और अंगों के बाद कौन होगा? ई। देश के अंदर भ्रमण करने का अधिकार है आपको, तो देश के अंदर घूम फिर सकते हैं, तो जमीन जगह नहीं खरीद सकते हैं। देश के अंदर कहीं भी आपको बसने का अधिकार है। देश के अंदर, देश के अंदर कहीं भी बसने, बसने समझते हैं ना? निवास करने का क्या है? अधिकार है। बसने यानी निवास करने का अधिकार है आपको देश के अंदर कहीं भी। पहले वो जम्मू कश्मीर एक्सेप्शनल था, जम्मू कश्मीर में आप बस सकते नहीं थे। जब से 370 हटा है तब से आप जम्मू कश्मीर में भी जाइए, जमीन खरीदिए, आराम से एगो फार्म हाउस बनाइए, और गर्मी के समय में बिहार छोड़ के फार्म हाउस में रहिए। नहीं बना सकते हैं? बनाइए, सरकारी नौकरी ले लेना है, 1 महीने का छुट्टी लेना, गर्मी में जाके फार्म हाउस में रह देना है। समझ गए? गर्मी से निजात, गर्मी जैसे छूटा, बरसा आया वहां से, यहाँ से कितना गर्मी लगता है? नहीं लगता है? मन करता अगर आराम से रहते कुल्लू मनाली समय को घर, तो आप कहीं भी देश के अंदर जमीन खरीद लीजिए, और जमीन खरीद के आप क्या कीजिए? बसिए। आप क्या कीजिए? जमीन खरीद के बसिए। तो आपको कहीं भी देश के अंदर क्या करने का अधिकार है? बसने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है। अब आइए अनुच्छेद 19 का 6 और 4 और F, ये अधिकार था, अब है नहीं। आपको संपत्ति रखने का अधिकार था, संपत्ति रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। आप अपना संपत्ति का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। जब तक संपत्ति आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन सरकार का जरूरत पड़ा, सरकार को जरूरत पड़ा, आपके संपत्ति को क्या करेगा? सरकार ले लेगी। आपके जमीन का अगर जरूरत पड़ा, मान लीजिए सरकार पुल बना रही है और आपका जमीन बीच में फंस गया, बोलेगा जमीन दीजिए, और आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ये था मूल अधिकार में, लेकिन हमारे संविधान से क्या किया? हटा दिया। मूल अधिकार में जब तक था ना, तब तक ले सकता नहीं था। 44वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 के ऐप में संपत्ति का अधिकार का चर्चा था, 2 अनुच्छेद में। और दोनों अनुच्छेद से क्या किया? इसको हटाया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में बदलाव किया गया, और बदलाव करके संशोधन किए, और अनुच्छेद 19 का ऐप क्या किया गया? हटा गया। अब अनुच्छेद 19 के ऐप के बाद अब आता है अनुच्छेद 19 का जी। ऐप के बाद कौन आता है? अनुच्छेद 19 का 7 और चलिए 6 और आपका जी। इसमें कहता है आपको देश के भीतर, देश के भीतर व्यापार, किसी भी चीज का व्यापार, ऐसा नहीं कि जो इलीगल है वो व्यापार नहीं कर सकते। अब हथियार गोली का नहीं व्यापार कीजिएगा। जिस चीज ने सरकार ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसको छोड़ के बाकी देश के अंदर किसी भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य आपको करने का क्या है? अधिकार है। कोई भी चीज का बिजनेस, अगर आज आपका मन हो जाए पानी पूरी का दुकान लगाए, कोई रोकेगा नहीं। आपका मन हो गया हम कल गोली हथियार बेचें, सरकार ने
इस पे क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। कल मन होगा बिहार में दारू बेचे, दारू बेचेगा? सरकार मद्य निषेध कानून ला के बंद न किया तो आप कैसे बेचिएगा? तो जिस चीज पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उसको छोड़ के बाकी देश के भीतर आप किसी भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य कीजिए, आपको कोई भी प्रकार का सरकार रोकेगा नहीं। कल आपका मन होगा कोचिंग खोलने का, कोचिंग खोलिए। कल आपका मन है स्कूल खोलने का, स्कूल खोलिए। कॉपी किताब का दुकान खोलना है, कोई रोकता है आपको? नहीं। इस सारे के सारे अधिकार का चर्चा किसमें है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। याद रहेगा? नहीं रहेगा याद? अरे देखिए कैसे याद रहेगा। सबसे पहले बोलने का, सबसे पहले बोलिएगा तो सभा कीजिएगा। सभा करने का अधिकार है बिना लाठी भाला हथियार गोली बारूद के साथ, साथ के अलावा। उसके बाद अगर आप सभा कीजिएगा तो संगठन बनाना है, तो संगठन बनाइए। सबसे पहले बोलिए, फिर सभा कीजिए, सभा करने के बाद संगठन बनाइए। संगठन बना के पूरे देश घूमिए। भ्रमण करने के बाद कहीं बस जाइए और बसने के बाद कहीं बिजनेस स्टार्ट कीजिए। खाना पीना चलेगा, समझ गया? तभी ना, बिना बिजनेस का कोई उपाय है नहीं। बस यही है, बोलिए, सभा कीजिए, संगठन बनाइए, घूमिए फिरिए, जमीन खरीद लीजिए और बस के क्या कीजिए, व्यापार बिजनेस कीजिए। बस यही ना है, कुछ नहीं। इसको सिस्टम से आप याद रखिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद रह जाएगा। और ऊपर से ABCD पढ़ लीजिएगा। जा कौन है अभी? अनुच्छेद 20, 21 और 22 ना। अच्छा।